ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए हम लोग उपनिषद सरल व्याख्या में उपनिषद सरल व्याख्या में आज प्रश्नोपनिषद में चल रहे हैं, जिसमें द्वितीय प्रश्न आरंभ करते हैं। कल प्रथम प्रश्न जो है पूर्ण हुआ है। आज द्वितीय प्रश्न से आरंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न में पिप्पलाद का प्रश्न था। पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न किया था कात्यायन ने कि सृष्टि का विस्तार किसके द्वारा हुआ। तो बताया कि प्राण ही प्रजापति ने सर्वप्रथम रई और प्राण को प्रकट किया। अब प्रश्न है कि यहाँ भार्गव का प्रश्न है कि ये जो शरीर है, ठीक है, इस शरीर को धारण करने वाला कौन है। यदि इंद्रिय इसका धारण करने वाला है तो उन सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है, सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ कौन है, यह प्रश्न खड़ा होता है। तो इसी प्रश्न से यह द्वितीय जो है प्रश्न का यही प्रश्न है। तो द्वितीय प्रश्न प्रारंभ करते हैं और उच्चारण करते हैं। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ। अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ। भगवन् कत्येव देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते क पुनरेषां वरिष्ठ इति। यहाँ प्रश्न हुआ है कि अथ हैनं भार्गवो वैदर्भिः पप्रच्छ। वैदर्भी क्यों कहा? विदर्भ नरेश, विदर्भ प्रांत के निवासी होने से उनको वैदर्भी कहा। विदर्भ देशीय भार्गव ने प्रश्न पूछा है महर्षि पिप्पलाद से कि हे ऋषिवर, हे भगवान, मुझे बताइए कि भगवान कत्येव देवा। पहला प्रश्न है
कि इस शरीर को धारण करने वाले देवता कितने हैं, कितने देवता हैं। ठीक है, ये प्रथम प्रश्न है, इस शरीर को धारण करने वाले कितने देवता हैं। अच्छा, जो इसको धारण किए हुए हैं, यदि इंद्रियां ही देवता है, प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते। दूसरी बात, इसके प्रकाशक कौन है, इस शरीर को संचालन करने वाले कौन कौन हैं। और यदि एक से ज्यादा हैं तो उनमें से प्रधान कौन है, यदि एक से ज्यादा है तो उनमें से प्रधान कौन है, श्रेष्ठ कह पुनरेषाम वरिष्ठ, वरिष्ठ कौन है। यह प्रश्न है, इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखिए, ऋषि ने कहा, तस्मै सहोवाच आकाशो हवा एष देवो, तस्मै सहोवाच आकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरापः पृथिवी, वायुर्निरापः पृथिवी, वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च, वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च, ते प्रकाश्याभिवदन्ते, ते प्रकाशयाभिवदन्ते, वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः, वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयामः। तस्मै सहोवाच आकाशो हवा एष देवो। पिप्पलाद ऋषि ने भार्गव, विदर्भ प्रांतीय भार्गव से उत्तर में कहते हैं कि हे भार्गव, निस्संदेह वह देवता आकाश है। कौन है वह देवता? आकाश है। पंचभूत में प्रधान कौन है? आकाश, आकाश ही है पंचभूत में प्रधान, चूंकि सबको धारण करता है आकाश। आकाश ने पृथ्वी को धारण कर रखा है, जल को धारण कर रखा है, अग्नि को धारण कर रखा है, वायु को धारण कर रखा है, सूर्य चंद्र को धारण कर रखा है। तो सबका सबसे बड़ा देव कौन है? आकाश। आकाश। अभी सुनिए, जल कहाँ टिका है? जल के नीचे आकाश नहीं है, आकाश सर्वत्र है जी। तो आकाश वो देवता है। वायुरग्निरापः पृथ्वी वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च। देखिए, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये भी देवता है। वाक, वाक मतलब वाणी क्या है? कर्मेंद्रिय में आता है। समस्त कर्मेंद्रियां, मन यानी अंतःकरण, चक्षु यानी ज्ञानेंद्रिय। तो समस्त ज्ञानेंद्रियां, समस्त कर्मेंद्रियां, अंतःकरण और पंच महाभूत, ये सब के सब देव हैं और सब पृथ्वी, सब इस शरीर को धारण किए हुए हैं। शरीर रूप जो है, शरीर रूप प्रजापति को ये सब धारण किए हुए हैं। समझ गए क्या? हाँ, अवष्टभ्य धारण किए हुए हैं। तस्मै सौवाच आकाशो अवद एष देवो वायुरग्निराप पृथ्वी वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च। हो गया। ते प्रकाश्य, इन सब का प्रकाशक यही, शरीर का प्रकाशक ये सभी हैं। अभिवदन्ति, परस्पर कहते भी हैं। वयम एतद् वाणम अवष्टभ्य, इस शरीर को हम धारण किए हैं, केवल हमने। विधारयाम, वयम विधारयामः। सभी कहते हैं आपस में, हम सब धारण किए हुए, हम सब धारण किए। मतलब जब हम सब करते हैं ना, समझो अपने को ज्यादा कहता है। तो हम सब इसको क्या किए हैं? धारण करते हैं। नहीं, स्पष्टम धारयामः। हाँ, कहते हैं जो है अवष्टभ्य कार्य संघातम अवष्टभ्य, अर्थात प्रासादम इव
स्तंभादयो अविशिथिलीकृत्य, अविशिथिलीकृत्य पकड़ करके धारण किए, ठीक है, आश्रय देकर धारण किए। कैसा? जैसे को जो है भगवान शिव ने काशी में भक्तों को आश्रय भी दिया और धारण भी किया, मतलब धारण और पालन समझो आप, आश्रय और दिया और प्रश्रय दिया, दोनों दिया, आश्रय दिया और पालन भी किया। तो ये जो इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां 5, कर्मेंद्रिय 5, अंतःकरण और पंच महाभूत, ये सब इसके धारक हैं और इसके पोषक भी हैं। तो सबको आश्रय दिया और ये सब आपस में कहते हैं कि हम ही इसके पालक भी हैं, इस शरीर को पालन भी करते हैं और इसको आश्रय भी हम लोगों ने ही दिया है। कौन कहते हैं? ये इंद्रियां कहती है, आपस में सब कहती है कि अवष्टभ्य विधारयामः। अवष्टभ्य का अर्थात किया कि अविशिथिलीकृत्य, अर्थात इसको आश्रय दे करके हम इसको रखे हुए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कहा, जैसे भवन बनता है, कोई मकान है, मकान को धारण कौन करता है? स्तंभ धारण करते हैं, खंबे, दीवार, खंबे और दीवार पर मकान जैसे टिका हुआ होता है, खंबे और मकान को जैसे दीवार ने धारण किया हुआ होता है, वैसे ही इस शरीर को इंद्रियों ने धारण कर रखा है। किसने धारण किया है? इंद्रियों ने धारण। इंद्रियां आपस में कहती है हम सबने, मतलब हमने, सब आपस में हम करी धन दान समारे, सब कहते हैं हमने धारण किया है, हमने धारण किया है। अभी देखिए क्या होने वाला है। तो क्या हुआ, इन सभी इंद्रियों में प्राण वरिष्ठ है, आपको बता दें, सभी इंद्रियों में। पहले तो आप कर्मेंद्रिय से ज्ञानेंद्रिय श्रेष्ठ है, ज्ञानेंद्रिय से अंतःकरण यानी मन से बुद्धि, बुद्धि से अहंकार आदि श्रेष्ठ है। लेकिन इन सभी इंद्रियों से ऊपर है प्राण। तो उस प्राण ने कहा, क्या कहा? आपने धारण किया है, आपने ऐसे करने लगा। आपने कहा जी, बोले इस भ्रम में मत रहना, ये भ्रम में मत रहना कि आपने इसको धारण कर रखा है। मैंने धारण किया। किसने किया? कौन कहा? प्राण ने। जब ऐसा प्राण ने कहा तो सब ठहाका मार के हंस दिए, खिलखिला, देख लो देख लो, अपने को इसका धारण करता कहता है। इसकी सत्ता ही क्या है? हम लोगों ने धारण किया, हम लोगों ने, इन्होंने कुछ नहीं किया है। जैसे वही दशा हो गई, एक वृक्ष पर सैकड़ों उल्लू बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, धूप तेज थी, छायादार वृक्ष था, सघन पत्ते थे उसके। उसी वृक्ष पर थका हारा एक हंस आकर के बैठ गया डाली पर, और हंस ने बैठ करके थोड़ा सा जैसे जो है लंबी सांस ली और कहा, ओहो हो, सूर्य कितना प्रचंड है, बहुत गर्मी है। जैसे उसने कहा कि उल्लुओं में खलबली मच गई। कहाँ से मूर्ख आया है। देखो तो एक पागल आया यहाँ पर, आपस में चर्चा शुरू कर दिया। देखो तो कह रहा कि सूर्य है। अरे सूर्य क्या होता है? सूर्य तो कुछ होता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं कहाँ से आ गया है। अब सब आपस में जो है शुरू किया हंगामा। अरे कहाँ से पागल आ गया, अरे सूर्य कुछ नहीं होता है, सूर्य है ही नहीं, सूर्य है ही नहीं, सूर्य है ही नहीं। उल्लू ने कहा कि भाई सूर्य होता है। हाँ, हंस ने कहा सूर्य होता है, हमने देखा है। तुम देखे हो? तुम ही खाली आंख, हमको आंख नहीं है क्या? हमको भी आंख है। आज तक सूर्य किसी ने देखा ही नहीं है। सूर्य होता तो दिखता ना। क्यों भाई, सूर्य देखा आपने? कहा नहीं, हमने नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं देखा। अब सैकड़ों उल्लू सब आपस में नहीं 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 नहीं। कहा कि देखो कहाँ से आ गया, ये उल्लू होगा। उल्लू कह रहा है हंस को, ये तो उल्लू होगा। हंस ने कहा कि भाई सचमुच में
बर्बादे गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफ़ी है और हर शाख पे उल्लू बैठे हों तो अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। यहाँ तो हर शाख में उल्लू उल्लू बैठा है। बेहतर ये होगा कि भागो जान बचा के यहाँ से। और वह भागने लगा। हंस वहाँ से जान बचा के किसी तरह से भागा, नहीं तो सब मिलकर उसको समाप्त कर देता। उसी तरह से यहाँ कुछ घटना घटी। यहाँ क्या घटना घटी? यहाँ पर जैसे ही प्राण ने कहा कि भाई सब भ्रम मत करो, इस शरीर को हमने धारण किया है, तो सब ठहाके मार के हंसने लगे। बहुत जोर से हंसे। देखिए आगे, पहले मंत्र पाठ करते हैं। तान वरिष्ठः प्राण उवाच, तान् वरिष्ठः प्राण उवाच, मा मोहम् आपद्यथाहम् एवैतत् मामोहम् आपद्यथाहम् एवैतत् एवैतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य पञ्चधात्मानं प्रविज्य एतद्बाणम् अवष्टभ्य एतद्बाणम् अष्टभ्य विधारयामीति विधारयामीति ते अश्रद्धधाना बभूवुः। ते श्रद्धाना बभूवुः। जैसे ही उन सब में वरिष्ठ कौन थे? प्राण। प्राण ने कहा माँ मोहम आपद्य, मोह मत करो। क्या? कि अहम 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 करने के जो कर रहे हो, ये तुम लोगों का सच्चा वहम है। क्या है? हाँ, ये सब मत कहो। वास्तव में तो ये है कि अहम एव एतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य। ठीक है, मैं ही अपने को 5 भागों में विभक्त करके इसको धारण किया हुआ हूँ, आश्रय दिया हुआ हूँ। कौन कह रहा? प्राण। प्राण ने कहा सच्ची बात तो ये है कि मैं 5 रूपों से इसको धारण करता हूँ। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। सोचिए ना, हर एक का अपना अपना कार्य है। शरीर में एक एक का कार्य है। हृदय प्राण, प्राण कहाँ रहता है? हृदय में। क्या करता है? मुख नासिकाभ्याम प्राणनाथ प्राणः। मुख और नासिका से आना जाना उसका काम है। हृदय में बैठ के धारण करता है शरीर को। गुदे पानः, अपान वायु कहाँ रहता है? गुदा में, गुदा मार्ग में शरीर को, मल मूत्र आदि को नीचे की ओर खींच कर लाता है। ठीक है। अच्छा, गुदा अपान वायु कहाँ है? गुदा में, गुदा मार्ग में। और समानो नाभि मंडले, एक समान वायु है। समान वायु कहाँ रहता है? नाभि मंडल, है ना। उनका काम क्या है? समीकरणात् समानः। जो खाए हुए जो हम लोग हैं, अन्न रस आदि अन्न खाते हैं, जो भी फल खाते हैं, उसका समीकरण करना, है ना। जठराग्नि के समीप पहुंचा देना किसका काम है? समान वायु का। अच्छा, और उदान कंठ देशस्तु, उदान कहाँ रहता है? कंठ देश में। उसका काम क्या है? उद्गिरणात् उदान, है ना। उद्गिरण करना, अर्थात जो उल्टी आदि आती है, जो कुछ भी है, ऊपर डकार आदि है, तो उल्टी आदि करना जो है उसका काम है ना। ऊपर की तरफ ले जाता उदान। उदान ऊपर की तरफ खींचता। कोई भी चीज़ ऊपर करना हो तो उदान वायु की सहायता से करते हैं। कोई भी चीज़ शरीर से नीचे की तरफ ले जाना हो तो अपान वायु की सहायता लेनी पड़ती है। और कौन बचा? व्यान सर्वशरीर, नाड़ी मुखेषु वितननात् व्यानः। जो हम खाते हैं और पीते हैं उसका रस बनता है, रक्त बनता है, रस बनता है, जो कुछ बनता है वो नाड़ी के माध्यम से पूरे शरीर में वितरण करता है। कौन? व्यान वायु। तो अंतरंग सारा कार्य तो व्यान करता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इतना ही नहीं, इसके 5 और भेद हैं। उपप्राण कहे जाते हैं। देवदत्त
कूर्म, क्रीकल, नाग और धनंजय। तो कहते हैं, तो उसमें पहला कौन सा है? देवदत्त। देवदत्त का काम है विजृंभण करना। विजृंभण मतलब जमाई आती है ना खाते समय, नींद आ जाए तो ऐसे इतना बड़ा मुंह आदमी करता है, ऐसे करके बड़ा सा मुंह करता है, जृंभणम। उसको क्या कहते हैं संस्कृत में? जृंभणम मतलब जमाई करना। वो देवदत्त नामक वायु का काम है। नाग उद्गीरणक है ना, जो उल्टी करते हैं चाहे डकार लेते हैं, ये उद्गीरण नाग नामक। क्री कला छुत करा। अब देखिए छिक्का आता है ना, छींक आती है, छींक, यहाँ कुछ फंस जाए दिमाग में, नोजल एलिमेंट में कहीं कुछ फंस जाए तो छींक करके उसको हम अपन बाहर कर लेते हैं ना। तो कौन से वायु का काम है? क्रीकल। क्रीकल वायु का काम है छींक लाना। उसकी वो नहीं हो तो आदमी छींक नहीं सकेगा, फंस जाएगा तो फंसा ही रह जाएगा। छींक आना बहुत जरूरी है। क्री कलह छुत करोगे यो देवदत्तो विजृंभणे, है ना। कूर्म उन्मीलने, आँखों को जो हम ऊपर नीचे करते हैं, ये क्या है? किसी भी सिस्टम से ऐसा नहीं हो पाएगा। ये है कूर्म नामक वायु है, जिसकी सहायता से हम आँखों को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें लगा हुआ है, केवल वायु ही इसमें है। हम भ्रिकुटी हिलाते हैं, इसमें भी कूर्म नामक वायु का काम है। वायु की सहायता से ही ये सब काम होता है। देखिए कितना सुंदर विज्ञान लगा हुआ है। हो गया? कौन कौन हुआ? देवदत्त, क्रीकाल, नाग, धनंजय। और जो न जहाति मृतम चापी सर्वव्यापी धनंजय। धनंजय शरीर जो है, धनंजय वायु पूरे शरीर में है। उसका काम है शरीर को मोटा पतला करना। जो अपन खाते पीते हैं, व्यायाम करते हैं, शरीर मोटा हो जाता है। तो किसने उसको बढ़ाया? धनंजय वायु ने इसको फुला दिया शरीर को। कम खाएंगे तो धनंजय वायु पुष्ट नहीं होगा, तो क्या करेगा? वो शरीर को सिकोड़ देगा, संकुचित कर देगा, पतला कर देगा। और जीते जी बढ़ाता ही है। ये मरने के बाद भी धनंजय नामक वायु शरीर से नहीं जाता है, वो रहता है। देखना आप, मरने के बाद भी शरीर फूल जाता है। तो कौन बढ़ाता है उसको? धनंजय वायु। बाद में वो जो है ब्रह्मरंध्र से जाता है, यहाँ से फाड़ करके जब जलाएंगे या कुछ कर देंगे तब बाद में। इस प्रकार जो है प्राण का विज्ञान है। तो प्राण का कहना है कि मैं ही इसको धारण करता हूँ। आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि आप धारण करते हैं। लेकिन जब प्राण ने ये बात कही तो सबने ठहाका लगा के हंसना शुरू किया। ये क्या अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, हैं? बड़ा अभिमान हो गया है प्राण को। हम लोग नहीं है तो कुछ नहीं है, हम लोग ही सब कुछ है। अरे आंखों ने कहा आंख नहीं होगी तो क्या कर लेगा आदमी? आंखों आंख से तो पहचान है। नासिका ने कहा कि हम नहीं हो तो क्या होगा? कान ने कह दिया हमारे बिना क्या सुन सकते हो? कुछ भी नहीं। जिह्वा ने कहा कि चटर पटर सब हम ही करते हैं, खटर पटर भी हम ही करते हैं। वाणी ने भी कह दिया हमारे बिना तो आदमी कुछ भी नहीं, गूंगा है। हाथों ने भी कह दिया, पैर ने भी कहा, हमने कहा ये कदम चल के दिखा दे कोई हमारे बिना। हाथ ने कहा हमारे बिना कुछ करके दिखाओ। खाओगे कैसे? कुछ भी नहीं होगा। तो सब ने अपना अपना जो है बखान किया, अपने अपने शक्ति का, महिमा का बखान किया। तो प्राण ने कहा एक काम करो, यदि ऐसी बात है तो एक एक करके देख लो, आजमा लेते हैं। तो ठीक है। सबसे पहले कान ने कहा कि हम जाएंगे। ज्ञानेंद्रियों में सबसे ऊपर कान है, हम जाएंगे। ठीक है जाओ भाई। कान शरीर छोड़कर निकल गया। लोगों को गुजारा हो गया, बिना सुने सबका इशारे इशारे में सब होने लगा, जीवन चलने लगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन के बाद कान वापस आया, कहा कि क्यों हमारे बिना सब
तुम दुखी थे कि नहीं? बोले कहाँ दुख था, किसी को दुख नहीं था, सब इशारे में काम कर रहे थे, बिना सुने भी काम हो सकता है। तो बेचारा जो है कान मुंह लटका करके चलो कोई बात नहीं, उसका अभिमान दूर हो गया। आंखों ने कहा कि हम जाके देखते हैं। अब बोले जाओ तुम भी। आंखें चली गई। अब लोग इशारा कैसे समझेंगे? कोई बात नहीं, बोल के तो समझ रहा है ना, कोई बोलने से समझ रहा है, कोई हाथ पकड़ के दिखा दे रहा है, तो सूरदास की तरह जीने लगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सारी बातें हैं। ऐसे ही जो फिर जो है जिभ्या निकल गई एक बार, उसके बिना भी काम चल रहा था। एक एक इंद्रियां करके निकलती रही, लेकिन शरीर फिर भी ज्यों का त्यों बना रहा, कुछ घटा बड़ा नहीं। आखिरी में जब सबका हो गया तो प्राण ने कहा भाई हो, यदि तुम सबका हो गया हो तो मैं भी एक बार बैटिंग कर लूं। हाँ ठीक है, करो, देखते हैं क्या होगा, तुम जाके दिखाओ। प्राण उठने लगा। जैसे ही आसन से प्राण उठा कि सब उठने लगे साथ साथ। प्राण जितना फीट ऊपर उठे, सारी इंद्रियां उठने लगे ऊपर। कहा क्यों, तुम लोग तो रहो। कहा नहीं भाई, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। प्राण उठता गया, निकलता गया, तो सारी इंद्रियां एक एक करके निकलने लगेगी। प्राण जब बैठ जाए तो सब बैठ जाए। प्राण ने कहा अच्छा तमाशा है, हमारे उठने से सब उठते हो, करो उठक बैठक थोड़ी देर तक। खूब उठक बैठक कराया। आखिर सबका अभिमान गल गया, सब ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया प्राण को और घुटने टेक दिया। कहा भाई हम लोग मान गए कि तुम ही श्रेष्ठ हो, तुमको ही मैन ऑफ द सीरीज मिलना चाहिए। ते अश्रद्धा, पहले तो सबने अश्रद्धा कर लिया प्राण की बातों पे, बाद में सो अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमत, सो अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमत इव तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे इव तस्मिन् उत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते सर्वोत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रातिष्ठमाने तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते सर्व एव प्रातिष्ठन्ते तद्यथा मक्षिका मधुकर राजानम् मधुकरराजानम् उत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते उत्क्रामन्तं सर्वा एव उत्क्रामन्ते तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने तस्मिन् च प्रतिष्ठमाने सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते सर्वा एव प्रतिष्ठन्त एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च एवं वाङ्मनश्चक्षुश्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुवन्ति सो अभिमानात् ऊर्ध्वम् उत्क्रमत इव। अब जो है जैसे ही उसने वह आसन से उठा प्राण, तो क्या हुआ कि इतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते, बाकी सबके सब उनके साथ में उठने लगे। तस्मिश्च प्रतिष्ठमाने, प्राण के बैठने पर सब प्रतिष्ठित हो जाए, आसीन हो जाए। तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रामंतम, मधुमक्खी देखा होगा आपने, उसमें एक रानी मक्खी होती है, एक राजा और रानी मक्खी है, और सब उनके जो है अंदर में चलते हैं। जहाँ राजा रानी मक्खी बैठ जाए बस सबका काम उसकी सेवा करना, ला ला करके रस इकट्ठा करना, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जहाँ वो उड़ जाए सब उड़ जाएंगे। ये जो मधुमक्खी पालने वाले होते हैं वो जानते हैं, तो उसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, उसको फंसा लेते हैं, बक्से में उसको बंद कर लेंगे रानी मक्खी को, और बाकी मक्खियाँ छोटी होती तो अंदर बाहर जाना बाना, तो उसी बक्से में सब मधुमक्खियाँ लगा देते हैं। फिर रस निकाल लिया, मधुमक्खी अंदर में कैद है रानी मक्खी, तो महारानी मक्खी अंदर में है तो सब उसके साथ में आएंगे। इस तरह से, जिस तरह से एक
रानी या राजा मक्खी जो प्रधान मक्खी है उसके उड़ने से सब उड़ जाते हैं और प्रधान मक्खी के बैठने से सब बैठ जाते हैं। उसी तरह से प्राण के उठने से सब उठने लगे और प्राण के प्रतिष्ठित होने से सब प्रतिष्ठित हो जाएं, सब बैठ जाएं। तब क्या हुआ, सभी जो है इस बात को मान लिए। एवं वांग मनस चक्षु श्रोत्रम च ते पीता प्राणम, ये सब अब प्रसन्न हो गए कि भैया वास्तव में अब हम लोगों का समाधान हो गया कि प्राण ही श्रेष्ठ है। तो प्राण की स्तुति करने लगे, सब क्या करने लगे, एषो अग्निस्तपत्येष सूर्य, एषोऽग्नि तपस्तेष सूर्य, एष पर्जन्यो मघवान् एष वायुः, एष पर्जन्यो भगवान् एष वायुः, एष पृथिवीरैर्देवः पृथिवीरैर्देवः सदसच्चामृतं च यत्। सदसच्चामृतं च यत्। सब ने कहा कि भाई यह जो प्राण है यही प्रधान है। एष अग्नि, समझ लो आप, यह प्राण ही अग्नि होकर के तपता है, प्रज्वलित होता है। यही अग्नि सूर्य बनकर के प्रकाशित होता है। यही अग्नि मेघ बनकर बरसता भी है। यही बलवान है। यह बलवान इंद्र की तरह बलवान होकर के हम सब का पालन करता है। ये हम सब ने देख लिया। और यही असुर और राक्षसों का वध भी करता है। जो प्राण की वजह से ही शरीर में दूसरे तत्व का प्रवेश नहीं हो पाता है। यही आवह और प्रवह आदि भेदों वाला वायु भी यही है। प्राणवायु, आवह, प्रवह, आना और जाना, मुख नासिका के द्वारा आना जाना इसका काम है। इसलिए वायु स्वरूप यही है। अधिक क्या, यह देव ही पृथ्वी और चंद्रमा भी, रई यानी चंद्रमा भी यही है। जगत का धारक और पोषक भी प्राण ही है। शरीर, जगत मतलब शरीर, शरीर को धारण करने वाला और शरीर का पोषण करने वाला प्राण ही है। ठीक है। तो वही कहते हैं, सब ने अब इस बात को मान लिया। तो हारा आदमी करता क्या, मानना ही पड़ता है। एक बार आदमी हार मान ले करी बस, फिर आप जो जो कहेंगे वो सब मानता है। अरा इव रथ नाभो प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्, ऋचो यजोंसि सामानि यज्ञक्षत्रं ब्रह्म च, ऋचो यजुषि सामानि यज्ञक्षत्रं ब्रह्म च। अरा इव रथ नाभौ, जैसे रथ की नाभि में अरे लगे होते हैं। रथ देखे होंगे आप, रथ का जो पहिया होता है ना, चक्र, वो चक्र में जो ऐसे ऐसे अरे होते हैं उसको शलाका कहते हैं। और शलाका जिस पर टिकी भी होती है गोल सी, वहाँ जिसमें 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 बीच में धुरी है और धुरी के चारों तरफ जो होता है उसको कहते हैं नाभि। और नाभि में लगे होते हैं अरे, अरा यानी शलाका। ठीक है। तो नाभि, जिस नाभि में एक धुरी होती लोहे की बीच में और उसके चारों ओर जो है वो शलाका की तरह, वही अरा है। तो जैसे अरा इव नाभो, अरा किस में प्रतिष्ठित है, नाभि में प्रतिष्ठित है। वैसे हम सब भी किस में प्रतिष्ठित हैं, प्राण में प्रतिष्ठित है। इंद्रियां समस्त किस में प्रतिष्ठित होती हैं। आखिर जब आदमी सोता है तो इंद्रियां सब प्राण में लीन हो जाती है। अरा इव रथ नाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ किस में प्रतिष्ठित है हम लोग, प्राण में। ऋचो यजुंसि सामानि, ऋच ऋग्वेद, यजुंसी मतलब यजुर्वेद, यजुर्वेद, और साम मतलब सामवेद। और ये स्वयं अथर्ववेद का भाग है। ये जो उपनिषद है अथर्ववेद का है। यज्ञ
क्षत्रम ब्रह्म च, यज्ञ की रक्षा करने वाले क्षत्रिय, यज्ञ को संचालित करने वाले ब्राह्मण, ये सब के सब क्या है? ये सब प्राण है तो सब कुछ है बाबा। प्राण नहीं है तो ना कोई रक्षा करता है, ना कोई इसको बना पाता, यज्ञ करता है। प्राण है तो सब है। प्राण की महिमा कितनी है। वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन खरीद कर लेने वाले को पता है। एक महिला विदेश में हॉस्पिटल में एडमिट थी और जब वो ठीक हो गई तो उसको सामने ऑक्सीजन का जब बिल आया, वेंटिलेटर पर थी तो वो बिल देख करके रोने लगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि रोती क्या है, आप तो इतनी सुंदर है और अच्छी है, आपको लग रहा है कि बिल ज़्यादा है तो कुछ कंसेशन करवा देते हैं। कहा नहीं कंसेशन नहीं, पैसे तो आपको पूरे मिलेंगे। फिर रोई क्यों आप? उसका कारण कहा कि राम राम, मात्र 24 घंटा हम आपके ऑक्सीजन पर रहे, आपने बिल दिखा दिया इतना सा। मैं सोच रही हूँ 24 साल से जिस परमात्मा, जिस ईश्वरीय गौर जो मानती होगी, 24 साल से हम जिसकी हवा में रहते हैं, जो हमें हमेशा ऑक्सीजन देते रह रहे हैं, आज तक उसने हमको बिल नहीं भेजा है। उसका बिल होगा तो कितना बिल होगा। इस बात पर रोने लगी। सब बड़े प्रसन्न हो कि देखो सच्चाई यही है। वेंटिलेटर पर कितना दिन रहेंगे आप, कितना दिन ऑक्सीजन लेंगे, कृत्रिम ऑक्सीजन, और ईश्वर का खुला ऑक्सीजन है। खूब लीजिए, भरपेट लीजिए, प्राणायाम करिए, अनुलोम विलोम करिए, कपालभाति करिए, बढ़िया बढ़िया भर भर पेट लीजिए ऑक्सीजन। कोई बिल नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ चुकाना नहीं। अच्छा तुम उधर अंदर बैठ जाओ, पंखा चला लो। ठीक है, तो वो अंदर बैठने में क्या है। तो अराइव रथ नाभो प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि प्राण कितना महत्वपूर्ण है, वायु कितना महत्वपूर्ण है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव तुभ्यं प्राण प्रजापतिस् त्वां बलिं हरन्ति यः प्राणे प्रतिष्ठसि। तुभ्यं प्राण प्रजास्विना बलिं हरन्ति यः प्राणे प्रतिष्ठसि। कहते हैं अभी प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा, प्राण की प्रशंसा कर रहे हैं कि प्रजापतिश्चरसि गर्भे तुम ही प्रजापति हो, तुम ही गर्भ में भी विचरण करते हो। प्राण ही गर्भ में विचरण करते हो, गर्भ में संचार करते हो। और तुभ्यम प्राण प्रजा, और तू ही वास्तव में जन्म धारण करते हो। क्यों? जन्म लेना मतलब प्राण धारण करना ही तो है। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जिस दिन से प्राण शरीर में गर्भ भ्रूण में प्रवेश करता है, उसी दिन से बच्चों की हलचल शुरू होती है। मांस पिंड जब तक है तैयार हो तब तक नहीं। जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, माता को पता चलने लगता है कि अब इसमें प्राण आ गया है, उसकी हलचल शुरू हो जाती। तो प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रजा प्रतिजायसे, तुभ्यं प्राण प्रजापति त्वां बलिं इमाम बलिम हरन्ति यह प्राणे प्रतिष्ठति। और यह मनुष्यादि जो प्राणी हैं, या हम सब, मनुष्य को छोड़िए, इंद्रियां कहती हैं हम सब आपको उपहार देते हैं। चक्षु कहने लगा कि मैं रूप को ग्रहण करके आपको ही देता हूँ जो भी है। ये कान कहने लगे कि मैं शब्द ग्रहण करके आपको ही समर्पित करता हूँ।
वाणी कहने लगी मैं बोल बोल करके आपकी ऊर्जा को बढ़ाता हूँ। तो हर एक इंद्रियां अपनी अपनी ओर से कहने लगे कि मैं भी आपको कुछ न कुछ भेंट करती हूँ, मैं भी भेंट करती हूँ, सब इंद्रिय। अच्छा, सच्ची बात यह है कि ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का स्वामी होता है, देवता होता है। आपको तो पता है। जैसे चक्षु के देवता कौन है? सूर्य। कान के देवता कौन है? दिग्देव, दिशा, दिक्पाल जिसको कहते हैं आप। और जिह्वा के देवता कौन है? वरुण देव, है ना। और नासिका के देवता कौन है? अश्विनी कुमार। आकाश के देवता मतलब दिग देवता, शब्द के देवता कान के देवता है शब्द। ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार हुआ। कर्मेंद्रिय देख लीजिए, वाणी के देवता कौन है? अग्निदेव। वाचो देवता वन्नी आया था ना। वाणी के देवता है अग्नि। पानी यानी हाथ के देवता कौन है? इंद्र। पैर के देवता कौन है? विष्णु। पादयोर विष्णु, है ना। और अब कौन बचा? उपस्थ इंद्र के देवता कौन है? ब्रह्मा। और वायु के देवता कौन है? नहीं, मृत्यु। तो ये जो समस्त इंद्रियां हैं, मन के देवता कौन है? चंद्रमा। बुद्धि के देवता कौन है? ब्रह्मा। और अहंकार के देवता रुद्र। और चित्त के देवता भगवान विष्णु, नारायण। तो इस प्रकार समस्त इंद्रियों के जो देवता हैं, और प्राण भी एक वायु। प्राण के देवता कौन है? प्राण वायु, समझ लीजिए आप। उन सब में श्रेष्ठ है प्राण। ये समस्त जो है। अच्छा, कई बार क्या होता है, मैं जरा बता रहा हूँ आपको। भोजन करते हैं हम लोग, खाते पीते हैं, पेट भर गया, फिर भी इच्छा होती है और खा लो। तभी तो आदमी खाते खाते पेट खराब होता है कि नहीं होता है? जरूरत नहीं है फिर भी खा लिया आदमी। क्यों खाया? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पौरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। ये कौन है जो जबरदस्ती आपको खिला दे रहा है? आप जान रहे कि नुकसान करेगा, फिर भी आप एक खा लिया। मचल गया मन आपका। जिह्वा क्यों मचल गई? क्यों? जान रहे कि शुगर है, मिठाई हम खाएंगे तो जहर की तरह है, लेकिन फिर भी एक पीस लब से ले ही लेते हैं। कौन है वो? वरुण है। उसके मन में टेस्ट करने की जिज्ञासा है। वो तो चाहता है कि इतना खाऊं, इतना खाऊं। समस्त। अब देखो, एक हमारे जिह्वा के देवता वरुण है ऐसी बात नहीं है। समस्त प्राणियों की, प्राणी मात्र के जिह्वा के देवता वरुण है। इसीलिए वे सबके जिह्वा से खाते हैं, कभी तृप्त नहीं हुआ। बताइए, बूढ़ा होने के बाद भी क्या जिह्वा तृप्त हो जाएगी? शरीर शिथिल हो जाए, मरणासन्न हो जाए, तो भी क्या वासना खत्म हो जाएगी? कुंटलों कुंटल अनाज खा करके मिट्टी बना दिए, कभी आज तक मन भरा नहीं भरा। अच्छा से अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा से अच्छा रूप देखे, मरते दम तक भी सुंदर रूप देखने की इच्छा बने। क्यों? हमारा शरीर जीर्ण हो सकता है, हमारा शरीर शिथिल हो सकता है, लेकिन इन इंद्रियों का जो स्वामी देवता है ना, वो कभी शिथिल हो तो अमर है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भोग प्रधान है, उसको तो भोग चाहिए। इंद्रिय द्वार झड़ो खानाना
तह तह सुर बैठे करि थाना, आवत देखत विषय बयारी, झटई पाट ते देत उघारी। समस्त इंद्रियों में सब बैठे हुए स्थान ले लेकर के विषयों को सामने आते देख करके दरवाजा खोल देते न चाहते हुए। तो साधक को बड़ा सोच समझकर चलना है। ये जानना है कि इंद्रियों के ऊपर मन है, मन के ऊपर प्राण है, प्राण के ऊपर जो है हम हैं। तो आत्मा जो है सबसे ऊपर है, इस बात को जानना है। समय हो गया है क्या है? अच्छा अच्छा। देवानामसि वह्नितमः पितॄणां प्रथमा स्वधा, पितॄणां प्रथमा स्वधा, ऋषीणां चरितं सत्यम् अथर्वाङ्गिरसामसि, ऋषीणां चरितं सत्यम् अथर्वाङ्गिरसामसि। देवानामसि वह्नितमः, तुम ही देवताओं में अग्नि समान हो, तुम ही पितरों में प्रथम स्वधा हो। देवताओं में अग्नि क्यों कहा? समस्त देवताओं को आहार देने वाला कौन है? अग्नि है, इसलिए अग्नि को बड़ा श्रेष्ठ स्थान दिया। जो दान देने वाला है, जो दूसरों का सहयोग करने वाला है, वो छोटा भी है तो भी सबसे बड़ा हो जाता है। लघुत्वमूलम गुरु क्या है? लघुत्वमूलम च किमर्थितैव, गुरुत्वमूलम यद याचना च। लघुता का मूल क्या है? अर्थी बनना, अर्थात कुछ याचना, मांगना। जो मांगता है वह मांगने वाला बड़ा भी छोटा हो जाता है। बात समझ आ गई नहीं? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि मर जाओ पर ना मांगो अपने तन के काज, परमार्थ के कारणे मोहे न आवे लाज। अपने लिए नहीं मांगना। तो जो मांगता रहे, चाहे घर में सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो, बड़ा भाई क्यों ना हो, यदि वह छोटे भाई से रोज मांगता है, दो ना 10 रुपया गुटखा खाना है, ये दो ना हमको 100 रुपया साबुन लाना है, तो क्या होगा? घर में उसकी इज्जत खत्म। अब वो बड़ा भाई को देख करके खड़ा होगा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा वह। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ। जो भाई बड़े भाई होकर के छोटे से मांगता है, घर में उसका आदर कम हो जाता है। कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, यदि वह मांगता है, रोज मांगता है, तो एक आध दिन तो आदमी विपत्ति में दे भी देगा, लेकिन यदि हमेशा मांगने का स्वभाव है तो उसका वह हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? और छोटा से छोटा व्यक्ति भी समाज में, गांव में चाहे राज्य में, राष्ट्र में, कहीं भी छोटा से छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, यदि वह देता रहता है समाज में। देखिए चंदा मांगने वाले के साथ आदमी कितना जो है बचाना चाहता है, लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा खूब होती है। जो मांगते ही चंदा देता है, अच्छा इतना 2100 लो, 5100 लो, इस बार 11,000 ले लो 11,000। देखिए उसका कितना आदर होता है। यद्यपि जिसको उन्होंने दिया है किसी व्यक्ति को नहीं दिया है, भगवत कार्य। समाज में चंदा होता है तो किस भगवान के कार्य के लिए होता है ना, लेकिन सम्मान आपका पूरा समाज करता है। ये बात समझते हैं? इस रहस्य को जान लेगा तो आदमी कभी चंदा देने से मना नहीं करेगा, किसी को परमार्थ कार्य के लिए मना नहीं करेगा। इसलिए बन्नी अग्नि का काम क्या है? अरे इंद्र कितना बड़ा है, इंद्र तो राजा है, लेकिन फिर भी उसको देता है अग्नि, इसलिए इंद्र भी अग्नि को मानता है। सबसे ऊंचा स्थान है अग्नि का, क्योंकि अग्नि लेता है सब और रखता है कुछ नहीं, सब दे देता है। अग्नि के पास कोई जेब नहीं होती, उसको जो कुछ दोगे वो मुंह में ही ग्रहण करता है, सब खा लेता है और लेकर के सब दे देता है।
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आज के मुखिया कैसे हैं जरा विचार कर लीजिएगा। सरकारी जितना भी आ रहा है फंड, और सब आप कर देते हैं चंड, उसको खत्म कर देते हैं। तो हर एक में मुखिया जो है रख लेता है अपने पास। मुखिया वो होता है जो सब प्रजा का अपने पूरे परिवार की तरह पालन करे। यदि आप एक परिवार के मुखिया हैं तो आप सोच लीजिए जो चीज़ आपकी थाली में है वो सबकी थाली में है कि नहीं। यदि इतना ध्यान रखे बड़ा भाई तो घर में कभी न होवे भाइयों की लड़ाई। इसलिए तो देवानामसि वन्य, तुम देवताओं में वन्य हो भाई। पितृणाम प्रथमा सुधा, पितरों में तुम सुधा हो। सुधा समझते हैं? जो पितरों की पूजा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? पितृभ्यो सुधा। नांदी मुख श्राद्ध में पितरों को जो अन्नमयी सुधा देते हैं, पिंड देते हैं, उसको सुधा कहते हैं। तो तुम पितरों का आहार हो, पितरों को ऊर्जा तुमसे मिलती है। ऋषिनाम चरितम अथर्वांगिरसाम, अंगिरस गोत्रीय अथर्वन ऋषि है, और अथर्व वेद के अनुयायी जितने ऋषि बैठे हैं समाज में जो भी हैं, उन सब ऋषि क्या करते हैं? सत्य का तो आचरण करते हैं ना। तुम ऋषियों का सत्याचरण तुम ही हो। जिस सत्य की उपासना संत लोग करते हैं वह सत्य भी तुम ही हो। ये समस्त इंद्रियों ने कहा, किसको? प्राण को कहा। इस प्रकार हम सोच रहे हैं आज यहाँ विश्राम देते हैं। कल जो है फिर ये द्वितीय प्रश्न पूरा हो जाएगा। इसी तरह से चलता रहेगा। बहुत सुंदर जो है उपक्रम चल रहा है। भगवान करे कोई विघ्न ना आए, ऐसे ही लाभ सबको मिलता रहे। विशुद्ध जो है ज्ञान है उपनिषद का, और यह ज्ञान सरल तरीके से सरल करने का उपाय हम कर रहे हैं। यदि फिर भी किसी को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कोई प्रश्न कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बात नहीं समझ में आई, तो हम और तरीके से कोशिश करेंगे आपको सहज करने की। तो बहुत तरीका है सरल करने के लिए, सरल कर देंगे, आपको समझ में आएगा। और अभी तक जिन लोगों ने किताब नहीं मंगवाई है वो किताब मंगवाइए, क्योंकि 50% आपका ज्ञान किताब में ही रह जाता है। इसलिए ज्ञान वो इधर सुनेंगे निकल जाएगा। सुनिए इसको दूसरी बार भी, रात्रि में सुनिए, लेकिन किताब भी आप मंगा लीजिए। मैं जरा सबका नाम ले लूँ एक बार। निशांत यादव जी फिरोजाबाद से, आपको ओम नमो नारायण। हमारी सुलोचना बाई काठमांडू से, आपको ओम नमो नारायण। पवन बाबा जय गुरुदेव आपको ऋषिकेश से हैं। सुनीता साहू जी आप बेलदा बंगाल से हैं, आपको ओम नमो नारायण। मालती माता को पटना सिटी से, आपको ओम नमो नारायण। रमेश दास जी को ओम नमो नारायण। और जो है दुर्गेश राठी जी केकड़ी राजस्थान से, आपको ओम नमो नारायण। सुनीता बहन जी बम्बई से, आपको भी ओम नमो नारायण। तुलसी पाल जी भोपाल से, आपको भी ओम नमो नारायण। और सुलोचना शर्मा राजस्थान से, आपको सुलोचना बाई को भी ओम नमो नारायण। राजेंद्र कुमार गोयल जी मास्टर साहब हमारे सुनाम पंजाब से हैं, आपको ओम नमो नारायण। और दुर्गेश चतुर्वेदी जी को भी ओम नमो नारायण। भरत यादव जी मुंबई से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। मंजू शर्मा मंजूबाई हैदराबाद से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। और धर्मानंद दास जी ऋषिकेश से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण महाराज जी। उर्मिला माता जी सुनाम पंजाब से हैं, आपको ओम नमो नारायण। राहुल शाह जी बंगाल से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। अलकाबेन प्रजापति अलकाबाई हमारी कलोल गुजरात से हैं, आपको ओम नमो नारायण। गीता जोशी जी रतलाम से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव। रामदास जी राम प्रसाद दास जी वृंदावन से हैं, आपको भी राधे राधे ओम नमो नारायण। शारदा सिंह जी वाराणसी से हैं, आपको भी ओम नमो नारायण।
राम प्रसाद दास जी ने लिखा है, महाराज जी आपके महाप्रणाम, निवेदन है कि भागवत कथा का प्रोग्राम हो तो सेवा के लिए ज़रूर बताएंगे। प्रोग्राम का आयोजन होगा तो जी बिल्कुल अवश्य आपको बताएंगे। आप पहले तो अभी कोरोना महामारी ख़त्म हो, सब स्थिति सामान्य हो जाए, भागवत का प्रोग्राम जब लगता है तो आपसे हम जरूर संपर्क करेंगे। और गिरधारी लाल चतुर्वेदी जी को भी ओम नमो नारायण। हम लोग चतुर्वेदी जी हम लोग रोज़ सवेरे 1 घंटा उपनिषद की चर्चा करते हैं, आप इसमें आया करिए। एक्स किंग एक्स को भी ओम नमो नारायण। मुकेश शर्मा जी हैदराबाद से आपको ओम नमो नारायण। और मनोज कश्यप जी मुंबई से आपको भी ओम नमो नारायण। आदित्य पंडित जी आदित्य पांडे जी आपको भी ओम नमो नारायण। और भारती अग्रवाल पटना से भारती भाई को ओम नमो नारायण। और आज श्रावण की शिवरात्रि है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। यह शिवरात्रि शिव यानी कल्याण करे, आप सबके लिए कल्याणप्रद हो। आज रात्रि में हम लोग एक ऑनलाइन रुद्राभिषेक करेंगे सबकी शुभकामना के लिए। और बहुत सारे लोगों ने उसमें नाम लिखवाया है, और जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया है और चाहते हैं कि हम भी भाग उसमें नाम लिखवाएं तो आप नाम लिखवा सकते हैं। संपर्क में जाइएगा, चाहे कमेंट में लिखेगा तो हम आपसे संपर्क कर लेंगे। नाम प्लस अपना गोत्र भी लिखवा देना साथ में, तो आपके कल्याण के लिए रुद्राभिषेक होगा। सबको इसका लाभ लेंगे। और संगीत में इसकी विशेषता है कि इस बार बड़ा सुंदर भजनों का पुट बीच में आपको मिलता रहेगा, तो खूब आनंद के साथ मनाएंगे इसको। जी आज गर्मी बहुत है, तो फिर भी हम विश्राम करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। सभी को नमो नारायण, बहुत बहुत साधुवाद।